नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है द्वयशीतितमः सर्गः, यानी 82वां सर्ग अयोध्या कांड से, जहां आज है वशिष्ठ जी का भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिए आदेश देना तथा भरत का उसे अनुचित बताकर अस्वीकार करना और श्री राम को लौटा लाने के लिए वन में चलने की तैयारी के निमित्त सबको आदेश देना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तामार्य गण संपूर्णाम भरतः प्रग्रहाम सभाम ददर्श बुद्धि संपन्नः पूर्णचंद्राम निशामिव आसनानि यथा न्यायमार्याणाम विशताम तदा वस्त्रांगराग प्रभया द्योतिता सा सभोत्तमा सा विद्वज्जन संपूर्णा सभा सुरुचिरा तथा अदृश्यत घना पाये पूर्णचंद्रेव शर्वरी राज्ञस्तु प्रकृतिः सर्वाः स संप्रेक्ष्य च धर्मवित् इदं पुरोहितो वाक्यम् भरतम मृदुचा ब्रवीत्। प्रातः होते ही वशिष्ठ जी की सभा आयोजित हो चुकी थी। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से सुशोभित और पूर्ण चंद्र मंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी तथा वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान थी। उस समय यथा योग्य आसनों पर बैठे हुए आर्य पुरुषों के वस्त्रों तथा अंग रागों की प्रभा से वह उत्तम सभा अधिक दीप्तिमती हो उठी थी। जैसे वर्षा काल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र मंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती है, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वह सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृतियों को उपस्थित देख भरत से यह मधुर वचन कहा। तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन् धन धान्यवतीं स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तव रामस्तथा सत्यवृत्तिः सतां धर्ममनुस्मरन् नाजहात् पितुरादेशं शशि ज्योत्स्नामिवोदितः पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तं राज्यं निहत कंटकं तद्भुङ्क्ष्व मुदितामात्यक्षिप्रमेवाभिषेचय उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दक्षिणात्याश्च केवलाः कोटया परान्ताः सामुद्रा रत्नान्युपहरन्तु ते तच्छ्रुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिप्लुतः जगाम मनसा रामं धर्मज्ञो धर्मकाङ्क्षया सबाष्पकलया वाचा कलहंस स्वरो युवा विललाप सभा मध्ये जगर्हे च पुरोहितम्। तो राज पुरोहित वशिष्ठ जी भरत से कहते हैं, हे तात, राजा दशरथ यह धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशालिनी पृथ्वी तुम्हें देकर स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया है जैसे उदित चंद्रमा अपनी चांदनी को नहीं छोड़ता है। इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्रदान किया है। अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व और अपरांत देश के निवासी राजा तथा समुद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें।
यह बात सुनकर धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्री राम की शरण ली। नवयुवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर से विलाप करने और पुरोहित जी को उपालंब देने लगे। चरित ब्रह्मचर्यस्य विद्यास्नातस्य धीमतः धर्मे प्रयतमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत्। कथं दशरथात् जातो भवेत् राज्यापहारकः राज्यं चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि। ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च धर्मात्मा दिलीप नहुषोपमः लब्धुम् अर्हति काकुत्स्थो राज्यं दशरथो यथा। अनार्यजुष्टम स्वर्गम कुर्याम पापमहं यदि इक्ष्वाकूणामहं लोके भवेयं कुलपांसनः। यद्धि मात्रा कृतं पापं नाहं तदपि रोचये। इहस्थो वनदुर्गस्थं नमस्यामि कृतांजलिः। भरत अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, गुरुदेव अपने धर्म का। तो उपालंब देते हुए पुरोहित जी को भरत कहते हैं कि हे गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदा ही धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है। यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। यह समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए, अन्याय युक्त नहीं। धर्मात्मा श्री राम मुझसे अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुष के समान तेजस्वी हैं। अतः महाराज दशरथ की भांति वे ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं, वह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूं तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। मेरी माता ने जो पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता। इसीलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदांवरः त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति। तद्वाक्यं धर्म संयुक्तं श्रुत्वा सर्वे सभासदः हर्षान् मुमुचुरश्रूणि रामे निहितचेतसः। यदि त्वार्यं न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात् वने तत्रैव वत्स्यामि यथार्यो लक्ष्मणस्तथा। सर्वोपायं तु वर्तिष्ये विनिवर्तयितुं बलात् समक्षमारमिष्टाणां साधूनां गुणवर्तिनाम्। विष्टिकर्मान्तिकाः सर्वे मार्गशोधकदक्षकाः प्रस्थापिता मया पूर्वम यात्रा च मम रोचते। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भरत कहते हैं कि मैं श्री राम का ही अनुसरण करूंगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ही इस राज्य के राजा हैं। वे तीनों ही लोकों के राजा होने योग्य हैं। भरत का अब वह धर्मयुक्त वचन सुनकर सभी सभासद श्री राम में चित्त लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। भरत ने फिर कहा, यदि मैं आर्य श्री राम को वन से न लौटा सकूंगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वहीं निवास करूंगा। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष
श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूंगा। मैंने मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतन भोगी कार्यकर्ताओं को पहले से ही यहां से भेज दिया है, अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ेगा। एवं उक्त्वा तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः समीपस्थमुवाचेदं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम् तूर्णमुत्थाय गच्छ त्वं सुमन्त्र मम शासनात् यात्रामाज्ञापय क्षिप्रं बलं चैव समानय। एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना प्रहृष्टः सोऽदिशत् सर्वं यथा सन्दिष्टमिष्टवत्। ताः प्रहृष्टाः प्रकृतयो बलाध्यक्षा बलस्य च श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्ताम् राघवस्य निवर्तने। ततो योधांगना सर्वा भर्तॄन् सर्वान् गृहे गृहे यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्षिताः। तो सभासदों से ऐसा कहकर भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेद सुमंत्र से इस प्रकार बोले। सुमंत्र जी, आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला भेजिए। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ है, यह समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। तदनंतर उस यात्रा का समाचार पाकर सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खिल उठीं और अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगी। ते हयैर्गोरथैः शीघ्रमस्यन्दनैश्च मनोजवैः सह योषित् बलाध्यक्षा बलं सर्वमचोदयन्। सज्जं तु तद्बलं दृष्ट्वा भरतो गुरुसन्निधौ रथं मे त्वरयस्वेति सुमन्त्रं पार्श्वतो अब्रवीत्। भरतस्य तु तस्याज्ञां परिगृह्य प्रहर्षितः रथं गृहीत्वोपययौ युक्तं परमवाजिभिः। सेनापतियों ने घोड़ों, बैलगाड़ियों तथा मन के समान वेगशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। सेना को कूच के लिए उद्यत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत्र से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके ले आइए। भरत की उस आज्ञा को शिरोधार्य करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गए और उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए। स राघवः सत्यधृतिः प्रतापवान् ब्रुवन् सुयुक्तम् दृढ़ सत्य विक्रमः गुरुं महारण्यगतं यशस्विनं प्रसादयिष्यन् भरतो अब्रवीत् तदा। तूर्णं त्वमुत्थाय सुमन्त्र गच्छ बलस्य योगाय बलप्रधानान् आनेतुमिच्छामि हितं वनस्थं प्रसाद्य रामं जगतो हिताय। स सूतपुत्रो भरतेन सम्यगाज्ञापितः सम्परिपूर्णकामः शशास सर्वान् प्रकृतिप्रधानान् बलस्य मुख्यांश सुहृज्जनं च। ततः समुत्थाय कुले कुले ते
राजन्यवैश्या वृषलाश्च विप्राः अयुयुज्यन्नुष्ट्ररथान् खरांश्च नागान् हयांश्चैव कुलप्रसूतान्। तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए हुए अपने बड़े भाई यशस्वी श्री राम को लौटा लाने के निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से उस समय इस प्रकार बोले। वो बोले, सुमंत्र जी, आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना को कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन वनवासी श्री राम को प्रसन्न करके यहाँ ले आना चाहता हूँ। भरत की यह उत्तम आज्ञा पाकर सूत पुत्र सुमंत्र ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजावर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों, सेनापतियों तथा सुहृदों को भरत का आदेश सुना दिया। तब प्रत्येक घर के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उठ उठकर अच्छी जाति के घोड़े, हाथी, ऊंट, गधे तथा रथों को जोतने लगे। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में ये 82वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 82तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।